अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका टीचर साजिद असलम और आज हम कंप्यूटर साइंस की दुनिया में एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी बहुत ही एनर्जेटिक और क्यूरियस स्टूडेंट मलिका। कैसी हैं आप मलिका? वालेकुम अस्सलाम सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम सुपर एक्साइटेड आज के सेशन के लिए, क्योंकि आज का टॉपिक मुझे लगता है हम सबकी लाइफ से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। बिल्कुल सही कहा आपने मलिका। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि कंप्यूटर्स ने हमारी जिंदगी कितनी आसान बना दी है, लेकिन कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आज हम सिक्के का दूसरा पहलू देखेंगे। वैसे आपको कभी ऐसा लगा है कि टेक्नोलॉजी आपको फायदा देने के बजाय कंट्रोल कर रही है? ओह यस सर, 100%। कभी कभी मैं इंस्टाग्राम पर सिर्फ 5 मिनट के लिए जाती हूँ और फिर 2 घंटे बाद होश आता है कि मैं अभी तक स्क्रॉल कर रही हूँ। इट फील्स लाइक अ ट्रैप समटाइम्स। ये डूम स्क्रोलिंग की बीमारी हम सबको लगी हुई है। इसीलिए आज का टॉपिक बहुत ज़रूरी है, ताकि हम समझ सकें कि कंप्यूटिंग इनोवेशन के नुकसानात क्या हैं और हम उनसे कैसे बच सकते हैं। अच्छा मलिका, नया टॉपिक शुरू करने से पहले ज़रा जल्दी से पिछले लेक्चर का रिकैप हो जाए। हमने बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटिंग इनोवेशन पर बात की थी। क्या आप मुझे उसके मेन पॉइंट्स बता सकती हैं? जी सर, बिल्कुल। हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटिंग से प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, जैसे रोबोट्स मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो रहे हैं, कम्युनिकेशन फास्ट हो गई है ईमेल और वीडियो कॉल से, मेडिकल एडवांसमेंट्स हुई हैं जैसे एआई से कैंसर डिटेक्शन, और एजुकेशन में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। बेसिकली लाइफ स्पीड अप हो गई है। ज़बरदस्त, एक्सीलेंट मेमोरी। आपने बिल्कुल सही पॉइंट्स हाईलाइट किए। तो चलिए अब हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग इनोवेशन। हमारा मकसद यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम SLO ये है कि हम समझ सकें कि टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से हमारी प्राइवेसी, हेल्थ और एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ता है। गॉट इट सर, मैं रेडी हूँ रियलिटी चेक के लिए। ग्रेट। अपनी क्लास 9th की कंप्यूटर साइंस की बुक खोल लीजिए, यूनिट नंबर 6 इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग, और पेज नंबर 175 निकाल लें। टॉपिक नंबर है 6.5.2। क्या आपने बुक ओपन कर ली? जी सर, पेज 175 ओपन है। टॉपिक 6.5.2 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग इनोवेशन मेरे सामने है। चलिए पहला सेंटेंस शुरू करते हैं। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर हम इसे डिटेल में समझेंगे। While computing innovation has brought about numerous benefits to society, it has also been associated with some harmful effects. अब इसी सेंटेंस का उर्दू तर्जुमा समझते हैं। ये है, जहां कंप्यूटिंग की जदीदियत ने मुआशरे को बेशुमार फ़वायद दिए हैं, वहां इसका ताल्लुक कुछ नुकसानदेह असरात से भी जुड़ा हुआ है। मतलब ये कि टेक्नोलॉजी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो सिर्फ खुशियां लाए। जैसे फास्ट फूड टेस्टी होता है मगर सेहत खराब करता है, वैसे ही कंप्यूटिंग के फायदे हैं मगर साइड इफेक्ट्स भी हैं। सर, इस सेंटेंस में कुछ वर्ड्स हैं जो थोड़े हैवी लग रहे हैं, क्या मैं पूछ सकती हूँ? बिल्कुल मलिका, 1 by 1 पूछिए। सर, पहला वर्ड है इनोवेशन। इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है यहाँ? क्या ये वही इनोवेशन है जिसके लिए हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं कि बेटा ज़रा इनोवेट करो, और हम सोच रहे हैं कि क्या नई ट्रिक बनाना है? अच्छा सवाल है। हकीकत में इनोवेशन का बेसिक आइडिया वही है, कुछ नया कर दिखाना, कुछ बेहतर बनाना। लेकिन कंप्यूटिंग इनोवेशन में ये स्पेसिफिकली नए सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या प्रोसेसेस के क्रिएशन की बात होती है जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें या लाइफ को आसान बनाएं। जैसे कि स्मार्टफोन एक इनोवेशन था जिसने कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन ला दिया। लेकिन जैसा कि आज हम देख रहे हैं, हर इनोवेशन के साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। सर, फिर तो ये इनोवेशन वैसे ही है जैसे कोई नई अच्छी सी चॉकलेट जिसमें से कुछ कैलोरीज चोरी हो रही हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हम सोच रहे हैं मज़ा आ रहा है, लेकिन अंदर से ये हमारा टाइम, डेटा और अटेंशन चुरा रही है। वाह मलिका, बहुत ही यूनिक कंपैरिजन दिया आपने। बिल्कुल सही समझा आपने। इनोवेशन एक ऐसी चॉकलेट है जो बहुत मज़ेदार लगती है, लेकिन इसके नुकसानात हमें इसीलिए समझने चाहिए ताकि हम इसका इन्फॉर्म्ड कंजम्पशन कर सकें, ना कि बिल्कुल छोड़ दें, ना कि बेलगाम इस्तेमाल करें। इसीलिए आज के टॉपिक का पहला सेंटेंस ये कहता है कि बेनिफिट्स के साथ हार्मफुल इफेक्ट्स भी एसोसिएटेड हैं। एसोसिएटेड का मतलब है साथ जुड़ा हुआ या रिलेटेड, यानी फायदे और नुकसानात दोनों एक साथ चलते हैं। चलिए अब अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। It is important to recognize that these harmful effects are often the result of how technology is used rather than inherent flaws in computing itself. इसका तर्जुमा समझते हैं। ये पहचानना ज़रूरी है कि ये नुकसानदेह असरात अक्सर इस वजह से होते हैं कि टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, ना कि खुद कंप्यूटिंग में मौजूद किसी खामी की वजह से। यानी गलती कंप्यूटर की नहीं, उसे चलाने वाले की है। छुरी सब्जी काटने के लिए भी है और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी। छुरी बुरी नहीं होती, यूज करने वाला होता है। सर, वोकैब टाइम। पहला वर्ड है रेकग्नाइज। रेकग्नाइज का मतलब है पहचानना या तस्लीम करना। हमें ये बात माननी पड़ेगी।
ओके, नेक्स्ट वर्ड थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इनहेरेंट। गुड कैच। इनहेरेंट का मतलब होता है फितरी या अंदरूनी, कोई ऐसी चीज जो किसी चीज के अंदर पहले से मौजूद हो। जैसे चीनी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है मीठा होना। अच्छा, यानी जो बाय डिफ़ॉल्ट हो। और फ्लॉज का क्या मतलब है? फ्लॉज का मतलब है खामियां या नुक्स। सर ये तो वही बात हो गई ना कि गन्स डोंट किल पीपल, पीपल किल पीपल। लेकिन सर कभी कभी ऐप्स डिज़ाइन ही ऐसी होती हैं कि बंदा एडिक्ट हो जाए। क्या वो इनहेरेंट फ्लॉ नहीं है, या फिर ये भी यूज़ का हिस्सा है क्योंकि कंपनी ने इसे ऐसे यूज़ करने के लिए डिज़ाइन किया है? बहुत गहरा सवाल है मालिका। आप सही कह रही हैं कि कुछ ऐप्स एडिक्टिव बाय डिज़ाइन बनती हैं। इन्फिनिट स्क्रॉल, नोटिफिकेशंस, ये सब इंटेंशनल फीचर्स हैं। लेकिन याद रहे, इनहेरेंट फ्लॉ का मतलब होता है डिज़ाइन या स्ट्रक्चर में ऐसी कमी जो अनइंटेंशनल हो। इस सेंटेंस का असल मकसद ये है कि हम टेक्नोलॉजी को डीमोनाइज ना करें, बल्कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और अनएथिकल डिज़ाइंस को रिकग्नाइज करें। अब हम स्पेसिफिक नुकसानात की तरफ बढ़ते हैं। बुक में लिखा है, हियर आर सम ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग इनोवेशन, यानी कंप्यूटिंग इनोवेशन के कुछ नुकसानदेह असरात दर्ज झैल हैं। सर मुझे डर लग रहा है लिस्ट सुनकर। डरना मना है, बस समझना जरूरी है। पहला पॉइंट है प्राइवेसी कंसर्न्स। इस सेक्शन का पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। Computing innovation has led to the collection and analysis of vast amounts of personal data, often without individuals' informed consent. अब इसका तर्जुमा और तशरीह समझते हैं। कंप्यूटिंग की जदीदियत की वजह से बहुत बड़ी मिकदार में ज़ाती डेटा इकट्ठा और ताज़िया किया जाता है, अक्सर अफराद की बाखबर इजाज़त के बगैर। आपने देखा होगा जब आप कोई ऐप इंस्टॉल करती हैं तो वो आपसे कॉन्टैक्ट्स, गैलरी और लोकेशन की परमिशन मांगता है। हम बिना पढ़े अलाउ कर देते हैं, यही वो पॉइंट है। सर फिर तो ये परमिशन स्क्रीन्स वैसे हैं जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट लॉयर ने लिखा हो, और हम वैसे हैं जैसे एक्साइटेड बच्चे जो बस नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करते जा रहे हैं बर्थडे गिफ्ट बॉक्स ओपन करने के लिए। बिल्कुल, आपका कंपैरिजन बिल्कुल ठीक है। वो लेंदी प्राइवेसी पॉलिसीज भी इसी कैटेगरी में आती हैं जो हम पढ़ते नहीं। इसी से प्राइवेसी कंसर्न्स पैदा होती हैं, क्योंकि हम जानबूझकर या अनजाने में अपना डेटा दे देते हैं। सर वो कैप प्लीज। एनालिसिस का मतलब? एनालिसिस का मतलब है तज्जिया करना या डेटा को गौर से देखकर उससे नतीजे निकालना। कंपनीज आपका डेटा स्टडी करती हैं ताकि पता चल सके कि आपको क्या पसंद है, फिर टारगेटेड एड शो कर सकें। ओके, और वास्ट? वास्ट का मतलब है बहुत वसी या बहुत ज्यादा, समंदर जितना डेटा यानी हद से ज्यादा। और ये फ्रेज इन्फॉर्म्ड कंसेंट का क्या मतलब है? ये एक लीगल टर्म है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब है बाखबर इजाज़त, यानी आपको पूरी तरह पता हो कि आपका डेटा कहाँ यूज़ होगा, किस मकसद से यूज़ होगा, और फिर आप पूरी जानकारी के साथ हाँ करें। लेकिन सर वो टर्म्स एंड कंडीशंस इतनी लंबी होती हैं कि कोई नहीं पढ़ता, तो क्या वो ट्रूली इन्फॉर्म्ड कंसेंट माना जाएगा, या ये बस एक लीगल ट्रैप है जिसमें हम खुद ही फंस जाते हैं? बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। टेक्निकली हाँ, क्योंकि आपने आई एग्री पर क्लिक किया इसीलिए कंसेंट माना जाता है, लेकिन हकीकत में कंपनीज जानती हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे, इसीलिए ये एक हार्मफुल इफेक्ट है, एक इम्बैलेंस है। वो हमसे इजाज़त ले लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने क्या दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस इसी कंसर्न को आगे एक्सप्लेन कर रहा है। दिस हैज़ रेज्ड सीरियस कंसर्न्स अबाउट प्राइवेसी, डेटा ब्रीचेस एंड द पोटेंशियल फॉर मिसयूज ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसका तर्जुमा ये है, इसने राजदारी, डेटा की चोरी और ज़ाती मालूमात के गलत इस्तेमाल के इम्कानात के बारे में संगीन खदशात पैदा कर दिए हैं। यानी असल खतरा ये है कि आपका डेटा लीक हो सकता है या कोई उसे आपके खिलाफ यूज़ कर सकता है। सर वर्ड्स क्लियर कर दे पहले। डेटा ब्रीचेस क्या होता है? डेटा ब्रीच का मतलब है जब कोई हैकर या कोई अनऑथराइज्ड पर्सन किसी कंपनी के सिस्टम में घुसकर वहां से लोगों का पर्सनल डेटा चोरी कर ले। जैसे अक्सर सुनने में आता है कि किसी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या बैंक का डेटा लीक हो गया। स्कैरी। और पोटेंशियल? पोटेंशियल का मतलब है इम्कान या सलाहियत, यानी ऐसा होने की गुंजाइश है। और मिसयूज? मिसयूज मतलब गलत इस्तेमाल, जैसे आपकी पर्सनल फोटोज उठाकर कोई फेक सोशल मीडिया अकाउंट बना ले। सर ये तो बहुत सस है। मतलब अगर मेरा डेटा लीक हो जाए तो कोई मेरे नाम से ऑनलाइन फ्रॉड या कोई और क्राइम भी कर सकता है। बिल्कुल, इसे आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि इंटरनेट पर अपनी हर चीज़, हर डिटेल शेयर मत करो। प्राइवेसी अब एक ऐसी चीज़ बन गई है जिसे महफूज रखना बहुत मुश्किल हो गया है। प्राइवेसी सेक्शन का आखिरी सेंटेंस ये है, Computing innovations have made it easier for companies and governments to collect and store personal information about individuals. अब इसका तर्जुमा समझते हैं। कंप्यूटिंग की इजादत में कंपनीज और हुकूमतों के लिए अफराद के बारे में ज़ाती मालूमात इकट्ठा करना और महफूज करना आसान बना दिया है। पहले ज़माने में किसी की जासूसी करने के लिए पीछे बंदा लगाना पड़ता था, अब बस आपका स्मार्टफोन लोकेशन ट्रैक करना काफ़ी है। सर स्टोर का मतलब यहाँ दुकान तो नहीं है ना?
क्योंकि आजकल लगता है सब कंपनीज मेरी इन्फॉर्मेशन की दुकान ही तो खोल रही हैं। नहीं मालिका, यहाँ स्टोर का मतलब दुकान नहीं है, लेकिन आपका पॉइंट इंटरेस्टिंग है। उनके लिए डेटा एक कीमती सामान ज़रूर है। यहाँ स्टोर का मतलब है ज़ख़ीरा करना या सेव करना। उनके बहुत बड़े सर्वर्स पर आपका डेटा सेव होता रहता है। और इंडिविजुअल्स? इंडिविजुअल्स का मतलब है अफराद या अलग अलग लोग, यानी मैं, आप, हम सब। सर, मुझे कभी कभी लगता है गूगल और फेसबुक मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं जो सोचती भी नहीं उसकी एड स्क्रीन पर आ जाती है। एग्जैक्टली, यही वो कलेक्शन एंड एनालिसिस है जो हमने पहले डिस्कस किया। वो सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम्स यूज करते हैं आपके पास्ट बिहेवियर को एनालाइज करके फ्यूचर बिहेवियर प्रिडिक्ट करने के लिए। अब अगला बड़ा मसला जो आपकी जनरेशन का सबसे बड़ा चैलेंज है, डिजिटल एडिक्शन। सेंटेंस है, द वाइडस्प्रेड यूज ऑफ स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन एंटरटेनमेंट हैज लेड टू कंसर्न्स अबाउट डिजिटल एडिक्शन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। अब इसका तर्जुमा देखते हैं। स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया और ऑनलाइन तफरीह के आम इस्तेमाल ने डिजिटल नशे और जहनी सेहत पर इसके असरात के बारे में खदशात पैदा कर दिए हैं। सर, वाइड स्प्रेड का मतलब? और क्या ये इतना वाइड स्प्रेड है कि जैसे अब हर घर में एक ना एक मेंबर का फ़ोन उनसे चिपका रहता है? जैसे मेरी छोटी बहन, उसका तो लगा रहता है। मैं सोचती हूँ क्या वो भी एडिक्टेड है? बिल्कुल, आपने एक अच्छी फैमिली एग्जाम्पल दे दिया। वाइड स्प्रेड का मतलब ही है हर तरफ फैला हुआ, आम। और हाँ, इसकी शिद्दत को देखते हुए एडिक्शन का खौफ बहुत रियल है। इसी से हम मेंटल हेल्थ इफेक्ट्स पर बात करेंगे। इस एडिक्शन का नतीजा क्या निकलता है? अगला सेंटेंस सुनिए। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम एंड कांस्टेंट कनेक्टिविटी कैन लीड टू एंजाइटी, डिप्रेशन एंड सोशल आइसोलेशन। अब इसका तर्जुमा और तशरीह करते हैं। हद से ज़्यादा स्क्रीन टाइम और मुसलसल राब्ते में रहना परेशानी, डिप्रेशन और समाजी तन्हाई का बाइस बन सकता है। सर, एक्सेसिव का मीनिंग? एक्सेसिव मतलब हद से ज़्यादा या बेपनाह, ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लगाना। और कांस्टेंट कनेक्टिविटी? कांस्टेंट कनेक्टिविटी मतलब हर वक्त जुड़े रहना, यानी 24/7 ऑनलाइन रहना, कभी डिस्कनेक्टिंग ना करना। और आइसोलेशन? आइसोलेशन का मतलब है तन्हाई या अलग थलग हो जाना। सर, ये थोड़ा आयरॉनिक नहीं है? सोशल मीडिया हमें कनेक्ट करने के लिए बना था, पर ये हमें लोनली कर रहा है। मतलब ये ऐसा है जैसे कोई रेस्टोरेंट खाना खिलाने के लिए खोले और वहाँ से लोग सिर्फ फोटोज लेकर भूखे निकल आए। वाह मलिका, आपका एग्जाम्पल बहुत एक्सप्रेसिव है। बिल्कुल सही। हम डिजिटली कनेक्टेड हैं मगर सोशली आइसोलेटेड हैं। एक कमरे में पूरी फैमिली बैठी होती है, लेकिन सब अपने अपने फ़ोन में गुम होते हैं। कोई किसी से बात नहीं करता। यही वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन की एक वजह बनता है, क्योंकि हम रियल ह्यूमन कनेक्शन खो रहे हैं। अब आते हैं तीसरे बड़े पॉइंट पर, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट यानी माहौल पर असर। सेंटेंस है, द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैज़ अ सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, including the emission of greenhouse gases and the production of electronic waste. तर्जमा, कंप्यूटिंग डिवाइसेस की तैयारी और इस्तेमाल का माहौल पर गहरा असर पड़ता है, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस का इखराज और इलेक्ट्रॉनिक कचरे की पैदावार शामिल है। सर, सिग्निफिकेंट का मतलब? सिग्निफिकेंट का मतलब है अहम या नुमाया या बहुत बड़ा। और इमिशन? इमिशन मतलब इखराज या निकलना। जैसे गाड़ी के एग्जॉस्ट से धुएं का निकलना, वैसे ही फैक्ट्री से हार्मफुल गैसेस का निकलना। लास्ट वन, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट? इसे आमतौर पर ई वेस्ट भी कहते हैं। जैसे पुराने कंप्यूटर, खराब मोबाइल, टूटी हुई चार्जर्स, ये सब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के जिम्मेदार हैं। सर, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा पुराना फ़ोन एनवायरनमेंट ख़राब कर रहा है। मैं तो उसे ड्रॉअर में फेंक देती हूँ। क्या मेरा ड्रॉअर अब एक मिनी लैंडफिल बन चुका है? आपकी ड्रॉअर शायद ई वेस्ट की दुकान नहीं है, लेकिन वो ड्रॉअर में पड़ा फ़ोन भी ई वेस्ट ही है। और जब आखिर में इन चीज़ों को जलाया जाता है या ज़मीन में दबाया जाता है, तो इनमें से जहरीले केमिकल्स निकलते हैं जो ज़मीन, पानी और हवा को पल्यूट करते हैं। और सोचिए, बिटकॉइन माइनिंग और डेटा सेंटर्स चलाने के लिए जो बहुत सारी बिजली यूज़ होती है, वो भी ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस बढ़ाने का काम करती है। अब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड लास्ट सेंटेंस है, It is important to be aware of the potential harmful effects of computing innovations so that we can use them in a responsible way. इसका तर्जुमा ये है, कंप्यूटिंग इनोवेशंस के मुमकिना नुकसानदेह असरात से आगाह होना ज़रूरी है ताकि हम इन्हें जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर सके। सर, अवेयर का मतलब? अवेयर मतलब बाखबर या जानना। और रिस्पॉन्सिबल? रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदाराना, यानी होशो हवास और शूर के साथ। मतलब फ़ोन यूज़ करें, मगर फ़ोन हमें यूज़ ना करें। हम कंट्रोल में रहें, फ़ोन कंट्रोल में नहीं। एग्जैक्टली, वेल सेड मलिका। आपने पूरे टॉपिक का नोगा एक लाइन में कह दिया, जिम्मेदारी हम पर है। और यहाँ आता है हमारा आखिरी सेंटेंस, जो कि हमारा एक्शन प्लान है।
We need to find ways to protect our privacy, prevent cybercrime and reduce our dependence on technology. अब इसी एक्शन प्लान को उर्दू में समझते हैं। तर्जुमा ये है, हमें अपनी राजदारी की हिफाजत, साइबर क्राइम की रोकथाम और टेक्नोलॉजी पर अपना इन्हिसार कम करने के तरीके तलाश करने की ज़रूरत है। सर, साइबर क्राइम क्या है? इंटरनेट के जरिए होने वाले जुराइम जैसे हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड या साइबर बुलिंग, ये सब साइबर क्राइम कहलाता है। और डिपेंडेंस? डिपेंडेंस मतलब इन्हिसार या सहारा लेना, यानी हम टेक्नोलॉजी के बगैर कुछ कर ही ना सकें, ये अनहेल्दी डिपेंडेंस है। सर, आजकल तो अगर गूगल मैप्स ना हो तो हम घर का रास्ता भूल जाएं। डिपेंडेंस तो बहुत ज़्यादा है। क्या इसका मतलब ये है कि अगर अपोकलिप्स आ जाए और इंटरनेट बंद हो जाए तो हम सब जंगल में भटक जाएंगे? आपकी बात में वजाहत है। इसीलिए ज़रूरी है कि कभी कभी हम अपना दिमाग भी यूज़ करें, कदीम तरीक़ों से याद रखें और टेक्नोलॉजी को सिर्फ एक टूल समझें, हमारा मास्टर नहीं। तो मलिका, यहाँ हमारा टेक्स्ट कंप्लीट होता है। अब बारी है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की। आपके जहन में कोई सवाल है? जी सर, मेरा पहला सवाल ये है कि हम डिजिटल एडिक्शन से कैसे बच सकते हैं? कोई प्रैक्टिकल टिप दें? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे बेहतरीन तरीका है डिजिटल डिटॉक्स। दिन में कुछ घंटे फिक्स करें जब आप फ़ोन को हाथ नहीं लगाएंगी, नोटिफिकेशंस ऑफ रखें और रियल लाइफ हॉबीज़ जैसे स्पोर्ट्स, पेंटिंग या रीडिंग पर फोकस करें। और सर, प्राइवेसी के लिए? स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड्स यूज़ करें, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखें और हर सस्पिशियस लिंक पर क्लिक करने से गुरेज करें। और सबसे अहम, थिंक बिफोर यू पोस्ट। थॉटफुल। थैंक यू सर, आज तो आंखें खुल गईं। चलिए अब आज के लेक्चर को समराइज करते हैं और एग्जाम टिप्स नोट कर लें। पहला, समरी। कंप्यूटिंग के फ़ायदे हैं लेकिन नुकसानात भी हैं। 3 बड़े नुकसानात हैं। प्राइवेसी कंसर्न्स यानी डेटा चोरी होना, डिजिटल एडिक्शन जहनी सेहत ख़राब होना और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ई वेस्ट और पोल्यूशन। दूसरा, एग्जाम टिप। अगर एग्जाम में सवाल आए हार्मफुल इफेक्ट्स पर तो सिर्फ हेडिंग्स मत लिखिए, हर हेडिंग के नीचे रियल लाइफ एग्जाम्पल ज़रूर दें। जैसे प्राइवेसी में डेटा ब्रीच के एग्जाम्पल दें और एडिक्शन में सोशल आइसोलेशन की। इससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नोटेड सर, हेडिंग्स विद एग्जाम्पल्स। बिल्कुल। आखिर में मेरी नसीहत ये है कि टेक्नोलॉजी एक नायामत है अगर सही इस्तेमाल हो और मुसीबत है अगर गलत। अपनी प्राइवेसी की हिफाजत करें और स्क्रीन से निकलकर असली दुनिया को भी टाइम दें। जी सर, मैं आज ही अपना स्क्रीन टाइम चेक करूंगी और कम करने की कोशिश करूंगी। शाबाश। अल्लाह हम सबको इल्म नाफ़ा अता फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।